Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I am going to start 7th chapter from course book, The Day the Sun Went Hiding. Okay, children, let's move on the main content of this chapter. The Day the Sun Went Hiding. Starter. Whispering game. First, the entire class should sit in a circle in the middle of the classroom. Number 2, one student writes a sentence on a piece of paper and gives to it the teacher. Third, then the students whispers this sentence to the person sitting next to him/her. Number 4, the sentence should be whispered round in the circle till it reaches the last child. Number 5, the last student should say the sentence out loud. It's a kind of game. जैसे suppose she is a teacher, first child and it is last child. Something writes on a paper and given to the first student. He read the sentence and tell to her next students. And finally, after completing the game, the first statement is quite different to the last statement. यानी ये जो बच्चा कहेगा, ये जो बच्चा सेंटेंस को पास किया यहाँ से यहाँ एंड फाइनली इसके कंटेंट में जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. दिस इज द मोटो ऑफ दिस गेम. यानी जब हम किसी बात को किसी से कहते हैं तो वो किस तरह से आगे जा करके उसका रूप लेती है, ये दिखाया गया है इसमें. ओके, हियर आर सम क्लू. राइट द ओरिजिनल सेंटेंस बिलो. आपको यहाँ एक सेंटेंस लिख देना है. राइट द सेंटेंस दैट द लास्ट स्टूडेंट सेड लाउड. जो लास्ट बच्चे ने कहा वो लिखना है. इज इट द सेम सेंटेंस दैट वाज रिटन ऑन द पेपर. क्या ये वही मतलब सेंटेंस है जिसको आपने पेपर पे लिखा था. ओके चिल्ड्रन, it's an interesting game and hope when our school will open I'm implement this game. Is it clear? Next, move on the main content of this chapter. Read this story and answer the questions that follow. It was a bright morning. The sun was sitting proudly in the sky. Look here, it is sun. बिल्कुल ब्राइट मॉर्निंग है और शाम से आसमान में सन जो है वो बैठा हुआ है. He smiled at the plants and birds and animals and people. They smiled back at him. ये स्माइल दे रहा है और एनिमल्स भी स्माइल दे रहे हैं. Suddenly it seemed as if a cloud passed over the sun. Cloud, look here. ऐसा अचानक ऐसा हुआ कि कुछ क्लाउड्स उसके सामने से पास होने लगा. Everything grew dark. It was still all around. Still मतलब खामोशी. जैसे रात में आपने देखा होगा सन जो होता है रात में सेट हो जाता है मतलब शाम को, और रात में जैसे खामोशी छा जाती है चारों तरफ. लोग अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं. बर्ड्स एनिमल जो भी हैं दिन में जब तक सनलाइट होता है तब तक वो अपना जो भी टास्क होता है वो करते रहते हैं. आफ्टर दैट जैसे ही सनसेट होता है वे लोग अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि रीजन बिहाइंड इट उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है. जैसे रात में हम भी क्या करते हैं, सोते हैं और दिन में अपना सारा काम करते रहते हैं. तो चारों तरफ अचानक डार्क हो गया. जब जैसे अगर दिन है, दिन में अचानक अंधेरा हो जाए तो आपको थोड़ा सरप्राइज होगा, अरे दिन में कैसे अंधेरा हो गया. ऐसा ही सिचुएशन यहाँ के एनिमल्स और बर्ड्स को भी फील हुआ. द रैबिट पिप्ड आउटसाइड हिज बरो. ओह हाउ डार्क इट इज, ही विस्पर्ड. रैबिट देखता है अपने बरो से कि अरे ये अचानक ऐसा अंधेरा क्यों हो गया. द स्ट्रोक्स एंड द क्रेन्स स्ट्रेच देयर नेक्स. स्ट्रेच मतलब थोड़ा अपने नेक को सीधा करते हैं. ओह हाउ क्वाइट इट इज, दे क्राइड. कितना शांत हो गया. द स्पैरोज ऑन द फील्ड सेड. स्पैरो
क्या कहती है? लिसन लिसन एवरीवन, द क्रोकोडाइल हैज कॉट द सन। स्पैरो सबसे कहती है कि सुनो सुनो, क्रोकोडाइल ने सन को खा लिया है, पकड़ लिया है। One little squirrel started sobbing. Sobbing means crying. एक छोटी गिलहरी रोने लगी। Please, dear son, come out again. It is not night time yet. We are scared. Squirrel सन से कहती है कि प्लीज बाहर आ जाओ, ये रात का समय नहीं है, हम लोग डर रहे हैं। All the birds and little creatures wept because it was dark and they could not find their way home. सारे बर्ड्स और क्रिएचर, जो भी छोटे क्रिएचर्स हैं, सब डर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। The sheep came out and bleated. Come on, someone go bring back our son. sheep भी ब्लेट करने लगी और कह रही है कि कोई जाओ और सन को वापस ले आओ। The crocodile is so huge and his teeth are so sharp. क्रोकोडाइल जो सबसे बड़ा एनिमल है और उसकी दांत बहुत शार्प हैं। Who can fight with him? कौन उससे लड़ेगा? The animals ran to the clever fox. You must save the son from the crocodile. You must, they said. सारे जानवर भाग करके फॉक्स के पास जाते हैं क्योंकि फॉक्स को क्लेवर माना गया है और कहते हैं यू मस्ट सेव द सन, आप सन को बचा सकते हो। यू मस्ट केवल आप ही, सभी एक साथ बोलते हैं। बट द फॉक्स वॉज सैड, लेकिन फॉक्स सैड है बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज कब्स, क्योंकि उसके बच्चे खो गए हैं। हिज वाइफ वॉज कॉलिंग आउट टू देम, दे डिड नॉट आंसर। फॉक्स की वाइफ उन्हें आवाज दे रही है बट बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। द रैबिट पॉप्ड अप फ्रॉम हिज होल एंड सेड टू द फॉक्स, नाउ प्लीज स्टॉप वीपिंग एंड क्राइंग एंड बी अ बिग स्ट्रॉन्ग फॉक्स। रैबिट पॉप्ड अप फ्रॉम हिज होल। अब रैबिट अपने होल से यानी बरों से बाहर आ जाता है और फॉक्स से कहता है नाउ प्लीज स्टॉप वीपिंग, आप रोना बंद करो, एंड बी अ बिग स्ट्रॉन्ग फॉक्स, आप बड़े और बहादुर फॉक्स हो। ग्रैब द क्रोकोडाइल बाय हिज कॉलर एंड टीयर द सन फ्रॉम हिज टीथ। आप क्रोकोडाइल को, कॉलर मतलब जो नॉर्मली कहते हैं ना गले पकड़ करके, और सन को बाहर निकाल लीजिए। टीयर मीन्स पुल आउट। एज सुन एज द सन रिटर्न्स योर डियर लिटिल कप्स विल कम जंपिंग आउट। और जैसे ही सन बाहर आएगा आपके बच्चे बाहर आ जाएंगे। दे विल फॉर श्योर, ऐसा ही होगा। When he heard this, the fox ran to the river side where the crocodile lay with the sun between his jaws. जैसे ही उसने ये सुना कि अगर सन बाहर आ जाएगा तो उसके बच्चे घर वापस आ जाएंगे, द फॉक्स रैन, भाग करके रिवर साइड की ओर जाता है, वेयर द क्रोकोडाइल ले, जहां पर क्रोकोडाइल लेटा हुआ है, विथ द सन बिटवीन हिज जा। बट इट इज नॉट रियलिटी, वो क्रोकोडाइल के मुंह में नहीं है बल्कि सन जो है वो बिहाइंड द क्लाउड है। द फॉक्स स्माइल्ड एट द क्रोकोडाइल। हेलो डियर फ्रेंड, ही सेड। फॉक्स पहले क्रोकोडाइल को देख के स्माइल करता है क्योंकि वो जानता है कि अगर क्रोकोडाइल फाइट करना है तो जीत तो सकता नहीं है, लेकिन फॉक्स क्लेवर है, इसलिए अपना क्लेवरिटी यहाँ पर कैसे यूज कर रहा है ये देखना है। द क्रोकोडाइल स्टेयर्ड एट हिम। क्रोकोडाइल्स को स्टेयर मीन्स ध्यान से, गौर से देखना। यू आर सो ग्रेट, यू हैव हैड द माइटी सन इन योर माउथ फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सेड द फॉक्स। फॉक्स क्या कहता है कि तुम महान हो और तुम्हारे मुंह में जो सन है वो काफी देर से है। यू मस्ट बी टायर्ड एंड स्लीपी, अब तुम थक गए हो, तुम्हें नींद आ रही है। एज ही सेड दिस द फॉक्स यार्न अलाउड। जैसे ही उसने फॉक्स से ये कहा, फॉक्स थोड़ा यान मीन्स जमाई लेना,
जनरली हम जब देखते हैं कि एक जम्भाई जो होती है यान, ये ऐसी इसको डिजीज मान सकते हैं कि अगर हम सामने वालों को देखते हैं तो हमें भी आने लगती है। द क्रोकोडाइल वॉज वेरी स्लीपी इंडीड। क्रोकोडाइल को अब वास्तव में स्लीपी फील हो रहा है। ही ओपन्ड हिज माउथ वाइड एंड यान्ड। उसने अपना मुंह खोला, देखिए यहां, एंड यान्ड, और जम्हाई लेने लगा। आउट फ्लू द सन इनटू द स्काई। और वैसे ही जो सन है वो क्लाउड के पीछे से वो बाहर आ गया। एवरीथिंग वॉज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल अगेन। फिर से देखिए चारों तरफ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फिर से हो गया। द एनिमल्स चीयर, वेलकम वेलकम गोल्डन सन। सारे एनिमल खुश हो गए और गोल्डन सन को वेलकम करने लगे। वंस इन अ वाइल इट इज गुड टू बी अवे एंड रेस्ट इन द क्रोकोडाइल्स माउथ, मटर्ड द सन। वंस इन अ वाइल, एक बार, इट इज गुड टू बी अवे एंड रेस्ट इन द क्रोकोडाइल माउथ। सन, मटर मीन्स होता है स्पीकिंग स्लोली, धीमे धीमे कहता है कि कहीं जाने से अच्छा है कि क्रोकोडाइल के मुंह में ही रेस्ट किया जाए। सो समटाइम्स ड्यूरिंग द ईयर the sun goes hiding into the crocodile's mouth, and that is the eclipse for you. और तब से ड्यूरिंग द ईयर, साल में कई बार ऐसा समय आता है, द सन गोज हाइडिंग इनटू द क्रोकोडाइल्स माउथ, सन जो है वो क्रोकोडाइल के माउथ में चला जाता है, एंड दैट इज द इक्लिप्स फॉर यू, और वो हम लोग के लिए इक्लिप्स मीन्स ग्रहण होता है। इक्लिप्स मीन्स an occasion when the moon or the sun seems to completely or partly disappear because one of them is passing between the other and the earth. means चंद्रमा या सूर्य का कुछ देर के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पृथ्वीवासियों को न दिखाई पड़ना ग्रहण कहलाता है। Now I am going to stop here. Hope you all have understood this chapter very well. Next class I will solve the exercise of this chapter. Till then, bye bye. Stay home, stay safe.